इतिहास गवाह है कि हारने वाली पार्टी हमेशा ईवीएम पर यह कहते हुए ब्लेम लगाया है कि ईवीएम हैक हो गई थी। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है। और क्या रियलिस्टिक में हैकर के द्वारा ईवीएम को हैक किया जा सकता है? कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि विपक्ष भी अपने हैकर के द्वारा ईवीएम को हैक करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा विपक्ष क्यों नहीं करता है और किन सबूतों के बेसिस पर ईवीएम यह दावा करती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है? इन सबके रिस्पांस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड राजीव कुमार कहते हैं कि चुनौतियां किस प्रकार की हुई, ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग है, इसमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि आपको पता है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी इलेक्शन में हार जाती है तो वह अपने आप को कवर करने के लिए सारा इंजाम ईवीएम पे डाल देती है, लेकिन पास्ट में ऐसे कई घटनाएं हुए हैं जिससे जनता को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में ईवीएम के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ईवीएम के पूरा प्रोसेस के जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हमारे देश में फ्री और फेयर चुनाव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 3 मशीनों के ऊपर आती है, जिसमें पहला ईवीएम, दूसरा वीवीपीएटी और तीसरा कंट्रोल यूनिट है। और इन 3 मशीनों के कॉम्बाइंड फॉर्म से एक वोटर आसानी से वोट दे सकता है। साल 1982 में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल वोटिंग के लिए किया गया था। इसके पहले चुनाव बेसेल्ट पेपर का इस्तेमाल करके किया जाता था। ईवीएम के इस्तेमाल से चुनाव प्रक्रिया तेज और क्लीनेस होने लगी। दोस्तों, मेनली ईवीएम के 2 यूनिट होते हैं, पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेटिंग यूनिट। इन दोनों यूनिट एक दूसरे से 5 मीटर के केबल से जुड़े होते हैं। जहां कंट्रोल यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के पास होता है, जो वोटर के आइडेंटिटी कार्ड को वेरीफाई करता है। वहीं बैलेटिंग यूनिट एक कंपार्टमेंट में होती है। इस जगह पर केवल वोटर ही जाकर वोट दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले वोटर को आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाई कराना होता है, फिर कंट्रोल यूनिट का बटन को दबाया जाता है। इसके बाद वोटर को बैलेटिंग यूनिट के पास भेज दिया जाता है, जहाँ कैंडिडेट और उसके चुनाव चिन्ह के सामने वाला नीला बटन को दबाकर वोट देते हैं और दूसरे द्वार से वोटर बाहर निकल जाते हैं। 15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। ये जो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सौरभ भारद्वाज है, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर है। इनका मानना था कि सीक्रेट कोड के जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने दिल्ली असेंबली में ईवीएम को हैक करने का पूरी प्रोसेस बताया था कि कैसे ईवीएम को हैक करके पर्सनल एक पार्टी को सीक्रेट कोड के जरिए जिताया जाता है। कोई भी दल वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी तो उसका कोड है 123414। लेकिन इलेक्शन कमीशन का यह दावा था कि यह फर्जी है और इसे रिजेक्ट भी कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने क्लियरली मेंशन किया कि सौरभ भारद्वाज द्वारा जो ईवीएम में एक्सपेरिमेंट किया गया था वह पूरी तरह से डमी मशीन था, जिसे झूठी साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने किसी लोकल मार्केट से बनवाया होगा ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। और इलेक्शन कमीशन का यह भी मानना है कि उसके द्वारा ऐसे मशीनों को यूज नहीं किया जाता है, न ही अप्रूव्ड किया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ईवीएम एक बैटरी पर चलने वाला मशीन है, जो किसी नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं रहता है, जैसे की बैटरी से चलने वाले मोटर कार या वीडियो गेम हो। क्या कभी इसे हैक किया जा सकता है? तो ये बात क्लियर है कि ईवीएम को किसी भी एंगल से हैक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।